नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री कृष्णा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के अंदर भोजन कक्ष किस डायरेक्शन में होना चाहिए, भोजन कक्ष का कलर कैसा होना चाहिए, भोजन कक्ष के अंदर टेबल कुर्सी कैसे लगानी चाहिए, भोजन करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अनुसार ही सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी अपने घर के अंदर भोजन कक्ष का जब निर्माण करते हो तो आपको आसानी हो सके। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर रहस्यमय ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे घर के अंदर भोजन कक्ष है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोस्तों, पहले के ज़माने में भोजन कक्ष अलग से नहीं बनाया जाता था, क्योंकि पहले हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन हम किचन के अंदर ही ज़मीन के ऊपर बैठकर करते थे। लेकिन आजकल इस पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारे जो घर के अंदर किचन के अलावा भोजन कक्ष भी बनाया जाता है, अलग से उनका कक्ष होता है, रूम होता है। तो अब उनके अंदर हम कैसे व्यवस्था करें, तो भोजन कक्ष आपको अपने मकान के वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। भोजन कक्ष के अंदर कभी भी आपको वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर आपको भोजन कक्ष रखना चाहिए, इस एरिया के अंदर। इसके अलावा आपको इसके अंदर टेबल कुर्सी जो भी हैं वो लोहे की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोहे की होने से आपके रोग उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर शुभ ऊर्जाएं प्राप्त नहीं होती हैं और यहाँ पर शनि का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे आप भोजन करते हो तो आपको रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भोजन कक्ष के अंदर हमेशा ये ध्यान रखें कि लकड़ी की ही टेबल कुर्सियाँ होनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी टेबल या कुर्सी टेबल है वो गोल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आयताकार आकृति की टेबल ही आपके भोजन कक्ष के अंदर होनी चाहिए। और भोजन कक्ष के अंदर जो टेबल है उसके जो कोने हैं वो चुभते हुए नहीं होने चाहिए, कोने बिल्कुल वर्गाकार आकार आपको देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भोजन कक्ष के जस्ट पास में शौचालय भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। तो भोजन कक्ष के बिल्कुल सटी हुई दीवार के अंदर शौचालय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भोजन करते समय कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो आप भोजन कर रहे हो वो आपके अंगों को लगेगा नहीं, आपके शरीर को लगेगा नहीं, इसलिए आपका शरीर हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा। दोस्तों, भोजन करने के तुरंत बाद थोड़ा आराम भी कर लेना अच्छा होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। और भोजन कक्ष का जो द्वार होता है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भोजन कक्ष का द्वार आपको रखना चाहिए। साथ ही ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कक्ष का जो द्वार है वो बिल्कुल आपके मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर का मुख्य द्वार ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में मुख्य द्वार है और इसके ठीक बिल्कुल सामने भोजन कक्ष का द्वार है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। आपको मुख्य द्वार के बिल्कुल ठीक सामने भोजन कक्ष का द्वार नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, भोजन कक्ष के अंदर आप ऐसे कौन से कलर कर सकते हो, भोजन कक्ष के अंदर आप हल्का हरा रंग कर सकते हो, स्काई ब्लू कलर कर सकते हो, ये बहुत अच्छी व्यवस्था होगी आपके भोजन कक्ष के अंदर। दोस्तों, भोजन कक्ष ऐसा होना चाहिए कि जब भोजन करने आप बैठो तो वहाँ पे अच्छी अच्छी सीनरियाँ आपको लगानी चाहिए, ताकि आपका मन प्रफुल्लित रहे और आप अच्छी तरह से भोजन कर सकें, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। दोस्तों, यदि आपको वास्तु और ज्योतिष की और भी आगे जानकारियाँ लेनी हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। तो दोस्तों, भोजन कक्ष भोजन करते समय हमेशा ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करते समय सभी व्यक्ति जो भोजन कर रहे हैं उनका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा के अंदर ही रहना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी किसी सदस्य का मुख भोजन करते समय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि दक्षिण दिशा की तरफ
सदस्यों का मुख होगा तो सदस्यों को असाध्य रोग घेर लेता है, यानी भयंकर भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। इसलिए दक्षिण दिशा में मुख करके कभी भी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता के अनुसार हम भोजन नीचे ज़मीन पर बैठकर करते थे, लेकिन आजकल पाश्चात्य सभ्यता के कारण कुर्सी टेबल का ज़माना है, तो आप कम से कम वास्तु अनुसार अपने भोजन कक्ष की व्यवस्था रखें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, भोजन कक्ष के वास्तु के अंदर यहाँ तक बताया गया है कि भोजन यदि हम टेबल कुर्सियों पर बैठकर करते हैं तो हमें पेट संबंधित रोग हो जाता है। इसीलिए पहले के जो व्यक्ति थे वो भोजन नीचे ज़मीन पर बैठकर ही करते थे। दोस्तों, इसके अलावा आपको भोजन कक्ष है उसके अंदर पानी की पीने का पानी की यदि व्यवस्था करनी हो तो आप हमेशा ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है भोजन कक्ष का, इस डायरेक्शन के अंदर आपको जल की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, भोजन कक्ष हमारे घर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसको बड़े ही वास्तु अनुसार व्यवस्थित ढंग से निर्माण करना चाहिए। तो अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।